Good morning to all of you. Welcome to Sri Ram Academy. This is your environment class and we are going to study chapter 7 of environment which is fiber to fabric. हम environment का चैप्टर 7 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। जो हमारी हेडिंग है वो क्या है? फाइबर टू फैब्रिक, मतलब कैसे हम फाइबर से फैब्रिक प्रिपेयर करते हैं, फाइबर से फैब्रिक तक का सफ़र। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। हैव यू एवर विजिटेड अ क्लॉथ शॉप? इफ़ यू विजिट अ क्लॉथ शॉप व्हाट विल यू नोटिस देयर? ये पूछ रहा है कि कभी आपने क्या क्लॉथ की शॉप को विजिट किया है, और अगर विजिट किया है तो वहाँ पास आपने क्या चीज़ें नोटिस की हैं। यू विल नोटिस डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक और क्लॉथ देयर। आप वहाँ जाके क्या नोटिस करोगे कि आपको दिखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट क्लॉथ्स क्या हुए रखे हुए हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक के कपड़े वहाँ रखे हुए हैं। डू यू नो व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ? क्या आपको पता है कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक्स ये किससे बनता है, मतलब कहाँ से आता है? हमने कपड़े पहन लिए, शॉप्स गए, कपड़े परचेज किए, पहने, बात ख़त्म। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि ये जो कपड़े बनाते हैं तो ये कैसे बनता है, कहाँ से चीज़ें आती हैं, कहाँ से मटेरियल आता है, फिर इसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है? तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फैब्रिक आर मेड अप ऑफ यार्न एंड यार्न आर मेड अप ऑफ फाइबर। फैब्रिक किससे बनता है? यार्न से बनता है। और यार्न किससे बनता है? फाइबर से बनता है। मतलब अगर हमें फैब्रिक बनाना है तो हमें क्या चाहिए? यार्न चाहिए, और यार्न बनाने के लिए हमें फाइबर चाहिए। वेयर डू दीज फाइबर कम फ्रॉम? अब ये फाइबर कहाँ से आते हैं, ये चीज़ें हमें पढ़नी है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, फाइबर ऑफ सम फैब्रिक कम फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। कुछ फाइबर ऐसे होते हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से और एनिमल से। इन्हें हम क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर। मतलब ऐसे फाइबर जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर। उसके बाद सेकंड पॉइंट, फाइबर ऑफ सम अदर फैब्रिक आर मेड फ्रॉम केमिकल, दे आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। तो कुछ फाइबर ऐसे होते हैं जो किससे बने होते हैं? केमिकल से बने होते हैं, और उन्हें हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। ओके। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वो है फाइबर फ्रॉम प्लांट, मतलब ऐसे फाइबर जो हमें प्लांट से मिलते हैं उनके बारे में हमें स्टडी करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। वी गेट फाइबर ऑफ कॉटन, जूट एंड फ्लेक्स फ्रॉम प्लांट्स। लेट अस लर्न अबाउट दीज फाइबर इन डिटेल। जो हमें प्लांट से फाइबर मिलता है वो कौन कौन से हैं? कॉटन हो गया, जूट हो गया, फ्लेक्स हो गया। अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा कॉटन फाइबर। सबसे पहले कौन सा है? कॉटन फाइबर है। कॉटन प्लांट आर ग्रोन इन द फील्ड। कॉटन प्लांट कहाँ ग्रो की जाते हैं? फील्ड में ग्रो की जाती है। मतलब कॉटन प्लांट क्या होते हैं? कॉटन प्लांट की खेती होती है, इन्हें ग्रो किया जाता है। दीज प्लांट्स ग्रो वेल इन ब्लैक सॉयल विथ वार्म क्लाइमेट। अब कॉटन प्लांट अगर ग्रो करना है तो उसके लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है? ऐसी जगह जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, ब्लैक सॉयल, और जहाँ का टेम्परेचर क्या हो? थोड़ा सा वार्म, बहुत ठंडा टेम्परेचर या बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। The fruit of the cotton plant are called cotton ball. When the ball become mature, they burst open and the seed covered with cotton fiber can be seen. अब जब ये कॉटन प्लांट को हम इसे क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, तो जो इसका फ्रूट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉटन बॉल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉटन बॉल्स बोलते हैं। अब ये जब बॉल मेच्योर हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? फूट जाते हैं, और इनसे जो है वो कॉटन सीड के साथ क्या हो जाता है? बाहर दिखने लगता है। सीड के साथ कॉटन क्या होने लगता है? बाहर दिखने लगता है। जैसे आप लोग डायग्राम में देख रहे होगे, ये सारा वाइट वाइट दिख रहा है, ये क्या है? सब कॉटन दिख रहा है। मतलब इसका फ्रूट जो हुआ जो था वो क्या हो गया है? ब्रस्ट हो गया, और कॉटन उससे बाहर आ गया है। फ्रॉम द कॉटन वॉल्स कॉटन इज पिक्ड बाय हैंड। अब कॉटन वॉल से कॉटन को हाथ से निकाल लिया जाता है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड बाय कॉम्बिंग। अब जो इसका फाइबर रहता है, जो कॉटन रहता है, उसे कॉम्बिंग करके, मतलब एक बड़ा कॉम्ब रहता है, वो कॉम्ब से निकाल लिया जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। मतलब कॉटन को कॉटन बॉल से सेपरेट करना, कॉटन को कॉटन बॉल से सेपरेट करना क्या कहलाता है? गिनिंग ऑफ कॉटन।
गिनिंग वॉज अर्लियर डन बाय हैंड बट दीज डेज मशीन आर अवेलेबल फॉर गिनिंग। पहले जो गिनिंग थी, जो गिनिंग प्रोसेस थी पहले वो किससे की जाती थी? हाथ से की जाती थी। गिनिंग प्रोसेस पहले हाथ से की जाती थी, लेकिन अब क्या हो गई है? मशीन्स आ गई हैं, तो मशीन के थ्रू क्या किया जाता है? गिनिंग प्रोसेस की जाती है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फाइबर वो क्या है? जूट। नेक्स्ट फाइबर क्या है? जूट फाइबर। जूट फाइबर कम फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। जूट फाइबर जो होता है वो कहाँ से मिलता है? प्लांट के स्टेम से मिलता है। जूट फाइबर आर फाउंड अंडर द थिक बार्क ऑफ द स्टेम। जो स्टेम की थिक बार्क रहती है उसके अंदर जो रहता है वो जूट फाइबर प्रेजेंट रहता है। जूट इज़ ग्रोन ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब ये जूट प्लांट को हम कब उगाते हैं? रेनी सीजन में। इट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। अब ये जो इंपॉर्टेंट लाइन है आप इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जूट प्लांट कहाँ मेनली ग्रो किए जाते हैं। इट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। ये कहाँ किए जाते हैं? वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में। आफ्टर हार्वेस्टिंग द स्टेम ऑफ द प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर सम डेज। अब जब इसको जूट प्लांट को काटा जाता है तो उसके बाद क्या किया जाता है? इसके जो स्टेम रहते हैं उसको वाटर में डुबा के रख दिया जाता है। कुछ दिनों के लिए वाटर में डुबा के क्या किया जाता है? रख दिया जाता है। द स्टेम रोट एंड द फाइबर आर सेपरेटेड बाय हैंड। अब जब ये आप किसी चीज़ को पानी में बहुत दिन तक रखेंगे तो क्या हो जाएगी? फूल जाएगी और सड़ जाएगी। जब ये चीज़ें हो जाती, जब वो स्टेम क्या हो जाता है? रोट हो जाता है, तो उसे क्या किया जाता है? उससे फाइबर्स को अलग कर लिया जाता है। जूट फाइबर इज यूज फॉर मेकिंग सैक्स, बैग्स, रोप्स एंड कारपेट्स। अब जूट फाइबर से हम क्या क्या प्रिपेयर करते हैं? सैक्स हो गए, बैग्स हो गए, रोप्स हो गए और कारपेट्स हो गए। ये सारी चीज़ें हम जूट फाइबर के मदद से क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। अब यहाँ पास नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है नॉलेज विंडो। ये बॉक्स में लिखा हुआ है नॉलेज विंडो, तो इसमें देख लेते हैं क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। जूट फाइबर्स वर वंस कॉल्ड द गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया। मतलब जूट फाइबर को हम क्या बोलते थे? पहले के समय में जूट फाइबर को हम क्या बोलते थे? गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया। इंडिया का गोल्डन फाइबर। इंडिया वॉज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट एट दैट टाइम। पहले क्या होता था? पहले उस टाइम में जब हम क्या बोलते थे? इंडिया को गोल्ड फाइबर ऑफ इंडिया बोलते थे। उस टाइम में इंडिया जूट का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर था। मतलब सबसे ज़्यादा जो जूट होता था वो कहाँ होता था? इंडिया में होता था। इसीलिए इंडिया को क्या बोलते थे? गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया। मतलब जूट को क्या बोलते थे? गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया, इंडिया का गोल्डन फाइबर। आई होप आप सभी को चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ में आई होंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।